आई होप सारी की सारी तैयारी अभी तक हो गई होगी। नहीं भी हुई है आप चिंता मत करो। एक टाइम आता है जहां पे हमें रुकना होता है, जहां पे हमें स्टॉप होना होता है कि ठीक है यार, अभी तक जितना किया उतने से ही मुझे अपना बेस्ट पेपर देना है, अपना बेस्ट वर्जन हमें कल लिखना है। कल आपका दिन है, कोई भी बच्चा हिम्मत नहीं हारेगा, अपना बेस्ट दे के आना है और तुम्हारा पेपर नहीं छूटेगा। मैं आज आपको बताऊंगा 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करना है। तन मन धन से हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है। कल सुबह 4 बजे लाइव देख लेना, 11 बजे आप सो जाना और 4 बजे उठ के अच्छे से लाइव देख लेना। जितना मैं कराऊंगा ना पेपर में, तुम्हें वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी कल सुबह जो लाइव में आऊंगा। एक एक चीज, एक एक टेंशन तुम्हारी कल रिलीज करूंगा। सारे कीवर्ड्स, सारे पॉइंट्स, सारे कैलकुलेशंस जहां जहां है, जो गलती तुम करते हो, जो थ्योरी है, एवरीथिंग, एंट्री, सब कुछ अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। डेफिनेटली पेपर अच्छा जाएगा। अब ये जो 15 मिनट है ना, ये गेम चेंजर है। ये 15 मिनट अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, यकीन मानना कि आपका पेपर ऑन टाइम होगा, स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगी, अच्छे से अपना पूरा का पूरा आंसर प्रेजेंट करोगे। ऑल दो टाइम मैनेजमेंट के लिए 8:30 बजे के करीब मैं वीडियो डाल दूंगा आप लोगों का, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बट यहां मैं फोकस कर रहा हूं शुरू के 15 मिनट पे। आपको पता है सीबीएसई ने ये 15 मिनट देना चालू क्यों करा आप लोगों को? ताकि आप अच्छे से ना क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। ट्रिक यही है कि आप क्वेश्चन पेपर को ढंग से नहीं पढ़ते, आपने जैसा घर पे सॉल्व किया हुआ है या जैसे बुक्स में वो टीचर ने कराया वैसा आंसर को सॉल्व करने लग जाते हो। ये गलती मत करना। तुम बस शुरू के 15 मिनट में 2 काम कर लेना। वीडियो को सिंपल रखूंगा, जल्दी खत्म करूंगा। 2 काम तुम्हें करना है लाइक अ प्रो, और डेफिनेटली तुम्हारा पेपर ऑन टाइम होगा और शुरू के 15 मिनट में ही तुम गेम को जीत जाओगे। लेकिन क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आए, भगवान का नाम लेना और अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ना। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल नए और यूनिक हो। बी रेडी, आंसर वही होगा जो तुमने पढ़ा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। अच्छे से क्वेश्चन को एनालिसिस करना। एक आध टफ क्वेश्चन आए, घबराना मत, सबके लिए टफ होगा। पेपर होगा तो आसान होगा, सबके लिए होगा। और आपने जिस लेवल की प्रिपरेशन करी है वही बनाता है पेपर को इजी या टफ। तो घबराना एक भी बार नहीं, अच्छे से पूरा पेपर दे के आना। घबराते ही सारा काम खराब हो जाएगा, राइट? तो तुम्हारा जो टारगेट है 10-15 पे तुम्हें क्वेश्चन पेपर बेटा मिल जाएगा, और 10-30 तक 15 मिनट तुम्हें क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का टाइम मिलेगा, जहां पे कॉपी की सील आप नहीं खोल पाओगे, सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे। तो टीचर लोग आपको कितना ही बोले मत लिखना, मत करना, वो मत करना, आप लिखना मत, लेकिन टिक लगा सकते हो, ऐसे डॉट लगा सकते हो। देखो दिख रहा है ना डॉट? अगर मैं ऐसे डॉट लगा दूं दिख रहा है, अगर मैं ऐसे कर दूं हल्का सा, दिख रहा है ना आपको? या मैं ऐसे कर दूं? तो आपने करना क्या है, 2 काम करने। सबसे पहला काम, जो 20 एमसीक्यूज है ना शुरू के 15, बहुत होते हैं 15 मिनट, घड़ी नहीं देखना तुम्हें। अगर ये 15 मिनट की जगह 20 मिनट भी चला जाए, 25 मिनट भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि 15 मिनट यूटिलाइज करना है 10-30 तक, उसके बाद तो सारा समय तुम्हारा ही 3 घंटे का, लेकिन ये 15 मिनट एक्स्ट्रा है। तो अच्छे से एक एक एमसीक्यू को पढ़ना, एंड तक, बिना एंड तक जाए हुए आंसर पे डराइव मत करना। यानी पूरा क्वेश्चन पढ़ लो तभी आंसर पे जाना, और उसके बाद देखना आपका ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कि यार कोई क्वेश्चन थ्योरी है, पढ़ते ही आंसर हो गया, जैसे करंट अकाउंट, जैसे कैपिटल अकाउंट का फिक्स मेथड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो ये आपको पता है, अच्छे से ये ऑप्शन में आ गया तो आप टिक कर लेना। तो आपको पता रहेगा जब आप आंसर लिखने जाओगे, इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना, इसका आपने पहले से पढ़ रखा है। कोशिश करना, क्या पता आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन कम मिले, ज्यादा मिले, क्या पता कर पाओ 20 की 20, नहीं कर पाओ, इतने शायद ना हो पाए 15 मिनट में। तो जो जो देख देख के होने वाले आंसर्स है ना, उनको सबसे पहले भाई तुम क्वेश्चन पेपर पे हल्का हल्का टिक कर। लिखना मना होता है, टिक करना कोई मना नहीं है। हल्का हल्का टिक कर सकते हो कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो ये काम आपको सबसे पहला करना चाहिए, और वही करना जो 100% श्योर हो। मैं अगेन बोल रहा हूं, जल्दीबाजी का काम मत करना, कोई हरी मत करना, जल्दीबाजी में गलत कर बैठोगे कोई फायदा नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप समय लो, 2-4 मिनट फालतू लो, लेकिन अच्छे से आपको एमसीक्यू करना है, सबसे पहला काम। अब जो दूसरा काम करेगा मेरा बच्चा, वो क्या करेगा? ऑप्शंस एनालिसिस। 3-3 नंबर में 2 ऑप्शंस होते हैं, 4 में 1, 6 नंबर में 2, और आपको एक एक नंबर के 7 ऑप्शंस होते हैं। तो एक एक नंबर वाले जाए भाड़ में, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, इनके ऑप्शंस को आप देख जरूर लेना भैया, कि यार ऑप्शंस क्या है, क्या रहा है, मुझे 2 में से कौन सा अच्छे से आता है, कौन सा अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा, कौन सा कम समय में हो जाएगा। इसको देख के चूज करके उस पर भी ऐसे डॉट लगा देना, टिक लगा देना कि मुझे इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन करना है। ठीक है, ये आपको टिक लगा देना है। सबसे पहले आपने एमसीक्यू और दूसरा ऑप्शंस, ताकि बाद में तुम्हें ये टेंशन ना हो कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, वो भी पढ़ूंगा, कौन सा चूज करूंगा। नहीं, ये 2 काम बस आप करने, एमसीक्यू और ऑप्शंस। ये 2 काम
जिसने शुरू में कर लिया इसका आधा भी कर लिया समझ लो टाइम से आपका पेपर हो जाएगा, छूटेगा नहीं पेपर में। कुछ बातें ध्यान रखना, अगर ऑप्शन है जैसे क्वेश्चन में 7 में ऑप्शन है तो आंसर कैसे लिखेंगे, 7 का और नहीं, आप सीधा 7 लिख दो, आंसर नंबर 7। 7 का और लिखोगे तो भी चलेगा, बट आप आंसर 7 लिखो। आप उसमें ये करते हो ये करते हो, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो में से जो भी करोगे आपको आंसर मिलेगा। दोनों मत करना, टाइम वेस्टेज है, करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं टाइम है तो, लेकिन दोनों करना मत, आप एक ही करना जो आपको अच्छे से आता है। तो आंसर नंबर 7 और बस इसका आंसर, बात खत्म, और वॉर लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए है तो ए लगा देना, 3500 है तो 3500 पे टिक, बस खत्म। ओके अच्छा, अब दूसरी बात, वर्किंग नोट आपने बहुत ज्यादा सजा वजा के नहीं करना, फटाफट फटाफट वर्किंग नोट ना रफ की तरह कैलकुलेट कर लेना वर्किंग नोट जो है, ठीक है। आंसर शुरू से एंड से शुरू कर लो, पार्ट ए भी जो तुम्हारी मर्जी, जहां से कंफर्टेबल हो, जहां से ज्यादा अच्छे से आता है वहां शुरू करना, कोई जल्दीबाजी मत करना। शुरू के 1 घंटे नीट एंड क्लीन तरीके से पेपर लिखना। एमसीक्यू तो शायद 2 पेज में 16 के 16 एमसीक्यू समा जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 3-4 नंबर वाले में नए पेज से क्वेश्चन की शुरुआत करना, ठीक है। पार्ट ए तुम्हारा 2 घंटा 15 मिनट से 2 घंटा 30 मिनट के अंदर हो जाता है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। 2:30 से ऊपर जाएगा तो पार्ट बी छूटेगा फिर, तो पार्ट बी 30 से 45 मिनट का है, कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला लास्ट में करना, बाकी सब पहले निपटा देना। और सबसे ज्यादा जरूरी, लो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन को प्लीज रिक्वायरमेंट को अंडरलाइनिंग कर लेना। पूछा क्या है, पता चले पूछा ऑपरेटिंग लिख के आ रहे हो, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग पूछा, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बना के आ रहे हो, ऑपरेटिंग मत करना, ठीक है। जो पूछा है सिर्फ वही करना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तभी बनाना जब आपको पूरा कैश फ्लो बनाने को बोले, नहीं तो कैश एंड कैश इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बोला है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मत बनाना, ठीक है। करंट ईयर प्रीवियस ईयर का ध्यान रखना, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना, डेट पे पूरा फोकस रखना, रफ साइड में बनाना, कोई शॉर्टकट जो है मत अपनाना। SH डॉट कैपिटल मत लिखना, पूरा लिखना, शेयर DAB डॉट मत लिखना, पूरा डिबेंचर लिखना है ना। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट सारा कुछ अच्छे से लिखना, DEBIT CREDIT, ठीक है। मतलब इस पे लिखते हो ना डेबिट और क्रेडिट, इस चीज पे, ये नहीं कि आप जो है कैपिटल अकाउंट को यहाँ डेबिट की जगह DBIT, नहीं वो सब तो ठीक है, मतलब ऊपर लिखते हैं ना जर्नल में लिखते हैं ना डेबिट क्रेडिट, वो फॉर्मेट बनाना, नरेशन छोटा छोटा लिखना, नरेशन में टाइम वेस्ट मत करना, और पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना। बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत टेंशन हो गई, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो डाल रहा हूँ इसके बाद रिकॉर्ड करके, सुबह 4 बजे आ जाना, तुम्हारा पूरा का पूरा टेंशन मैं रिलीज करूंगा। एक बच्चा यहाँ पे 4 बजे होना चाहिए, वीडियो पहुंचा दो सारे बच्चों को, 4 बजे आराम से, 11 बजे सो जाओ, 4 बजे आओ, अच्छे से पूरा सिलेबस रिविजन करा दूंगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, देखना ईश्वर आपका पेपर बहुत अच्छा जाने देगा कल।